नमो लोये सौवसाहोणम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्त मङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् शाहो मङ्गलम् केवलिपण्डितो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहो लोकोत्तमा केवलिपण्डितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शाहो शरणं पवज्जामि केवलिपण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। पंच परमेष्ठी भगवान की पूरी चेतना के साथ आनंद उत्साह से परवराज पर्यूषण के आज हम शिखर पर हैं। उत्तम सत्य धर्म आदिम तीर्थंकर कैलास आदिपति श्री आदिनाथ जनेन्द्र आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभ भगवान के, और उछाल लेकर के आत्मा आनंद पूर्वक परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पर्वराज पर्यूषण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की। आइएगा बंधु, बहुत आनंद और उत्साह से आज हम पर्वराज पर्यूषण के मध्यम दिवस पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद ढलान चालू होगा। हम पूरे मनोभावों को सजो करके आइएगा। पुनः एक बार संधि संचलन की प्रक्रिया करते हैं भावना योग के पूर्व। दोनों हाथों को सम्मुख रखिएगा, अंगुलियों को चलाइएगा, दोनों हाथों की अंगुलियों को एक साथ
मुट्ठी को खोलिएगा, बंद करिएगा, अंगुष्ठ को अंदर रखिएगा। आपस में चर्चा किए बिना सारी व्यवस्थाएं बनाएं। चलिए, मुट्ठी को बंद करके कोंचे को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दोनों हाथों के एक साथ हाथ को स्थिर रखें। मात्र कोंचे के लिए आपको मूव करना है। श्वास सामान्य रूप से आती जाती श्वासों का अवलोकन करना है। हाथ की और हाथ से कनेक्टेड हृदय तक की सारी स्नायु तंत्र को सक्रिय करने के लिए विश्राम। चलिए, हथेली को आकाश की ओर करें। कंधे की ओर लाते समय श्वास को लेना है। थोड़ा रुक करके वापस जाते समय श्वास को छोड़ना है। आपके श्वास की जो गति हो, हाथों की भी वही गति होना चाहिए। श्वास की गति के साथ हाथों की गति को आप बढ़ा सकते हैं। जितना हाथों की गति को बढ़ाएं, उतना ही श्वास की गति को भी लेने और छोड़ने के रूप में बढ़ाएं। हाथों को थोड़ा सा क्रॉस करके एक दूसरे को टच ना हो, साइड से। श्वास सामान्य रूप से आती जाती श्वासों का अवलोकन। चलिए, कोहिनी के संधि संचलन के लिए दोनों हाथों को अंजुली बना करके कंधे के ऊपर रखेंगे और कोहिनी को पीछे की ओर ले जाते हुए जितना आप आपस में सामने मिला सकें, दोनों कोहिनियों को आपस में मिलाइएगा। पूरे कंधे, शोल्डर्स, इन सबके स्नायु तंत्र को सक्रिय करने के लिए श्वास सामान्य रूप से जितना आप कर सकते हैं। उपवास वाले शारीरिक अनुकूलताओं को देख करके ही क्रियाएं करें, अन्यथा आप एक स्थान पर बैठ करके मानसिक रूप से अपने शरीर के संधियों को संचालित करें। पैरों में थोड़ा सा फासला रखिएगा। दोनों हाथों को हथेली के साथ ऊपर ले जाते हुए जितना आप खिंचाव दे सकते हैं, श्वास लेते हुए ऊपर लेकर के जाना है। दोनों हथेलियों को एक साथ मिलाइएगा।
ऊपर से वापस जब आप आएंगे तो श्वास को छोड़ना है, नीचे घुटने तक आपके टच हो। वापस ऊपर जाते समय श्वास को लेते हुए दोनों को एक साथ मिलाएंगे। वापस आते समय श्वास को छोड़ना है। साथ में आप शरीर को अगर बैलेंस कर सकते हैं, कल का एक आसन उपवास में कोई बाधा नहीं है, तो आप पैर के पंजे को थोड़ा सा उठा करके शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है, वापस आते समय हथेली को नीचे और श्वास छोड़ना है। पांच पांच बार। समय को देखते हुए आप अपने घरों पर जब इसे करें तो आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं, क्रम को भी आप बढ़ा सकते हैं। योगा की और अनेक कठिन विधियां होती हैं, लेकिन परवराज पर्यूषण में सभी साधनारत होते हैं। किसी के एकासन होते हैं, उपवास होते हैं, हरि आदि का त्याग होता है, कोई किसी का त्याग रखता है। इसलिए जिससे आपके शरीर को थकान हो, श्रम हो, वो कोई भी प्रक्रिया क्रियाएं यहाँ पर नहीं करवाई जाती हैं। चलिए कोमलता पूर्वक अपने स्थान पर बैठेंगे, पद्मासन अथवा सुखासन के साथ। दोनों हथेलियों को पीठ के पीछे टिकाएंगे जमीन पर, पैरों को क्रॉस करते हुए आगे करेंगे। पैरों के संधि संचलन के लिए श्री जी की ओर पैर ना हो, ऐसा ध्यान रखते हुए आगे करें। पंजों को, हथेलियों को पीठ के पीछे रखिएगा। दोनों पैर की अंगुलियों को खोलिएगा, बंद करिएगा। बिना पैरों को उठाए पैर जमीन पर टच रहें और पैरों की अंगुलियों को खोलना है, बंद करना है। पैरों के पंजों में थोड़ा सा फासला रखिएगा। पैरों के पंजों को आगे और पीछे जितना आप दबाव देकर के खींच सकते हैं खींचें। पैर के संपूर्ण स्नायु तंत्र को संचालित करने के लिए पंजे को स्थिर करके दाहिने पैर के पंजे को दाएं से बाएं जितना आप घुमा सकते हैं जमीन पर टच कराते हुए 5 बार, बाएं से दाएं 5 बार। आपस में चर्चाएं नहीं करते हुए, बीच में जो भी धोती दुपट्टे वालों के बीच में है वो व्यवस्था बना के रखें। आप चेंज करके आए कपड़े पहले, सभी के ध्यान को भंग ना करें। बाएं पैर के पंजे को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 5 बार। दोनों पंजों को एक साथ मिला करके 5 बार, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं।
बाहर जो भी पदाधिकारीगण हैं महाराज श्री के चरणों में निवेदन करने के लिए पहुंचेंगे। दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर में सटाइएगा, मिलाइएगा और पैर के पंजों के ऊपर से आसपास से जितना आप निकाल सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द हो वो लोग सावधानी रखें। हार्ट, शुगर, जिनको चक्कर आते हों, ऐसी कोई समस्याएं हैं, वे भी सावधानी रखें। उपवास वाले भी सावधानी रखें। जितना आप कर सकते हैं सांस सामान्य रूप से लेते हुए विश्राम। पद्मासन से बैठिए, सुखासन से बैठिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को एक बार पुनः कमर के पीछे शरीर को सहारा दीजिएगा। पीठ को थोड़ा सा पीछे की ओर करके गर्दन के स्नायु तंत्र को सक्रिय करने के लिए दाएं कंधे से बाएं कंधे के ऊपर लेते हुए आप जितना मूव कर सकते हैं उतना कोशिश करें। श्वास सामान्य रूप से चलिए। विश्राम। नेत्र ज्योति के लिए लक्ष्य बिंदु तय करें सामने और उसके चारों ओर ऊपर नीचे दाएं बाएं आंख के गोलक को उस लक्ष्य पर लेकर के जाएं। गोलक को दाएं शिवाएं, बाएं से दाएं, ऊपर नीचे चारों ओर। आँखों में जितनी थकान ना हो उस प्रक्रिया से। थकान होने पर आँखों की पलकों को बंद करेंगे, विश्राम देंगे आँखों को। श्वास सामान्य रूप से लेना और छोड़ना है। फिर से एक बार स्मरण दिला दूं, हमारे जीवन में श्वासों की बहुत कीमत होती है। हमारी हर श्वास पर परमात्मा का निवास होता है। जब हम श्वास लेते हैं णमो अरिहंताणम, जब हम श्वास छोड़ते हैं णमो सिद्धाणम, पुनः श्वास लेते हैं णमो आईरियाणम, जब श्वास छोड़ते हैं णमो ओवज्झायाणम, जब पुनः श्वास लेते हैं णमो लोये और श्वास छोड़ते समय शव्व साहूणम। इस प्रकार 3 श्वासोच्छ्वास में
9 बार नमोकार करने के पहले एक बार जब होता है तब 27 श्वासोच्छ्वास तक पहुंचते पहुंचते हमारा एक कायोत्सर्ग पूर्ण हुआ करता है। हम 27 श्वासोच्छ्वास के माध्यम से भी बिना गिनती किए नमोकार को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ श्वास की साधना पर श्वास की गिनती करते हुए। इसलिए श्वास की कीमत समझिएगा। सामान्य रूप से श्वास लेते और छोड़ते समय परमात्मा की वो छवियाँ, परमात्मा की वो देखे हुए दृश्य हमारे स्मरण में आए, उन्हें हम अपने इन श्वासों पर स्थान दें और उसकी अनुभूति करें, अनुभवन करें। पलकों को बंद कीजिए। पलकों को बंद करके 3 कायोत्सर्ग के साथ आंखों को विश्राम देंगे। हाथों की हथेलियों के पॉइंट को दबाने के लिए कल जैसे आपने किया था, आप आपस में साइड के आपस में दोनों को टकराइएगा। इसके बाद में पूरी हथेली को, हाँ, और एक स्वर में हाथों की अंगुलियों को आपस में मिला करके जितना आप दबाव दे करके कर सकते हैं, क्योंकि इन अंगुलियों के बीच में भी शरीर को स्वस्थ रखने वाले बिंदु होते हैं, तो आप जितना आपस में अंगुलियों को मिलाइएगा। हाँ, जितना दबाव दे करके आप कर सकते हैं करिएगा। बिल्कुल, जैसे पानी इस पांडाल के ऊपर गिरता है, उसकी आवाज धीरे 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 आती है, पर बाद में तेज होती जाती है और तेज होती जाती है और तेज होती जाती है। हमारे हाथ के सारे बिंदु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महाराज श्री जब तक पधारते हैं तब तक अनवरत जारी रहना चाहिए। हाँ, हाथों के व्यायाम के साथ भी आप कर सकते हैं, ताल लेकर के। हाँ, धीरे धीरे खड़े भी होइए, दोनों हाथों को ऊपर करके ही लगातार करतल होना चाहिए। पूज्य श्री मंच पर पधार रहे हैं, अपने स्थान पर खड़े हैं और लगातार हाथों को शिखर की ऊंचाइयां देते हुए करतल के साथ में सारे बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शुद्धि का ध्यान रखते हुए नीचे वाले शिवरार्थी नीचे ही रहेंगे, ऊपर कोई नहीं आएंगे।
अपने स्थानों पर व्यवस्थित होइएगा। हाँ, एक साथ। हाँ, दोनों हाथों को उठा करके। चलिएगा, अपने स्थान पर बैठिएगा गवासन के साथ। पूज्य श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करेंगे। ले हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलेगा, हम महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करें भावना योग के लिए। उसके पहले आपके लिए बतला दें कि भावना योग का एक कार्यक्रम पारस चैनल पर लाइव चलता है और ये 5:06 पर लगभग पारस चैनल पर इसका प्रसारण बंद हो जाता है, लेकिन भावना योग इसके आगे भी चलता रहता है। तो जो भी लोग भावना योग के इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं वे पारस चैनल से प्रामाणिक ऐप पर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्रामाणिक ऐप पर लाइव चलता रहता है। फिर से एक बार आप सभी यहाँ पर जो हैं, मैं एक बार अनुरोध करूँगा, भावना योग के समय किसी का भी मोबाइल की रिंग नहीं बजना चाहिए, साइलेंट में रहना चाहिए। और जो भी इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी के लिए सूचना है कि पारस चैनल पर भावना योग का प्रसारण लाइव होता है, लेकिन समय की बाध्यता से 5:06 पर तक ही वहाँ पारस चैनल पर प्रसारण होता है। इसके बाद जो लोग भावना योग को देखना चाहते हैं वो प्रामाणिक ऐप के माध्यम से भावना योग को देख सकते हैं। महाराज श्री के चरणों में निवेदन। शुरू से ही प्रामाणिक ऐप पे जा सकते हैं ताकि आपको संपूर्ण कार्यक्रम देखने को मिल सके। पारस चैनल में बीच में छूटे तो भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। चलिए प्रारंभ करें। सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं और गहरी श्वास लेके 3 बार ओंकार की सांस भरें। थोड़ा श्वास लें। दोनों कानों में उंगली डाल के 3 बार अनुगूंज।
स्थिरतापूर्वक बैठ जाएं। मन को परम प्रसन्नता से भरे। हाँ, एकदम शांत सहज बैठ जाएं, स्थिरता से बैठ जाएं। कान निकाल लें, कान से उंगली निकाल लें। स्थिरता से बैठे, मन को परम प्रसन्नता से भरते हुए प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं सहज मैं रहूं, शांत रहूं, मैं शांत रहूं, शांत रहूं, मैं शांत मैं शांत रहूं, 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 मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु,
मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में सहज और संतुष्ट रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, बुरा बोला और बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में क्रोध के आवेश में आकर न जाने कितनी बार मैंने क्रोध किया, औरों से दुर्वचन कहे, उनसे दुर्व्यवहार किया, औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को स्वीकार करने की जगह औरों पर दोषारोपण किया, खुद की गलती होने पर भी दूसरों को जिम्मेदार ठहराया, औरों से छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, वासना में अंधा होकर माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, मन में अश्लीलतापूर्ण गंदे विचार रखे, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन और कुढ़न का भाव रखा, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया,
इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने सब पापों को त्यागता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराई को छोड़ता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे सहज रहना है। 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 मुझे शांत 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 रहना है। मुझे संयम रखना 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 है। मुझे संयम
रखना है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मैं देख रहा हूँ विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे शीश पर बादल के दल की तरह घनीभूत हो गई है और उनसे ऊर्जा का एक प्रवाह निकलकर सीधे मेरे सिर पर गिर रहा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ एक जगह घनीभूत होकर मुझ पर बरस रही है। ऊपर से बरसती हुई उस धार का अनुभव कीजिए। विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियों की यह अविरल धारा मुझ पर अनवरत बरस रही है। ऊर्जा की धार का अजस्र प्रवाह मुझे पूरी तरह प्रक्षालित कर रहा है। महसूस कीजिए, ऊपर से बरसती ऊर्जा के इस प्रवाह में स्नान करने का अनुभव कीजिए। मैं इस ऊर्जा की धार से पूर्णतः नहा लिया हूँ और अब मेरे रोम को खड़े हो चुके हैं। मेरे सिर के बाल उठ के खड़े हो गए और ऊर्जा की धार उनके छिद्रों के माध्यम से मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। ऊर्जा का ये प्रवाह धीरे धीरे मेरे संपूर्ण मस्तिष्क में फैल गया है। मेरे मस्तिष्क की एक एक धमनियाँ, शिराएं और नसें ऊर्जा के इस प्रकाश से प्रकाशित हो उठी। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामयी हो गया।
और ये प्रवाह धीरे धीरे बढ़कर आँखों को ऊर्जावान बना रहा है। मेरी आँखों में एक अलग प्रकार की ऊर्जा और तेज प्रकट हो रहा है। नाक, कान और मुख में ऊर्जा का ये प्रवाह फैल गया है। संपूर्ण मुखमंडल ऊर्जामयी हो गया। ऊर्जा के इस प्रवाह से मेरे अंदर एक अलग प्रकार का तेज प्रकट हो रहा है।